आश्रम निर्माण में व्यवधान उत्पन्न करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। आपको बता दें कि जनपद सहारनपुर के सरसावा थाना क्षेत्र के अंतर्गत राष्ट्रीय साधु सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष महंत कालिदास ने एक शिकायती पत्र वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को देते हुए बताया कि महंत कालिदास का आश्रम यमुना तट पर महाकाली नाम से संचालित है। पिछले कुछ समय से ग्राम बहरोलपुर जजारोली शाहजहांपुर के कुछ शरारती तत्व आश्रम की भूमि को हड़पना चाहते हैं, जिस कारण तरह तरह के षड्यंत्र रचकर यहां से साधुओं को भगाना चाहते हैं तथा आश्रम की भूमि पर कब्जा करना चाहते हैं। भूमाफियाओं द्वारा 28/12/2025 को 11 बजे के करीब महंत कालिदास पर जानलेवा हमला किया गया तथा धमकी दी गई कि जल्द ही आश्रम छोड़कर चले जाएं। महंत कालिदास को इन अपराधी किस्म के आदमियों से जान का खतरा बना हुआ है। हमें प्रशासन से मांग है कि हमारी जान की सुरक्षा की जाए। सहारनपुर से महेश कुमार की खास रिपोर्ट। खबरों के साथ बने रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही हमारा फेसबुक पेज को फॉलो करना न भूलें। समाचार और विज्ञापन देने के लिए नीचे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। कल्याण भारतीय जनता पार्टी से प्रतिनिधि पार्षद के रूप में वार्ड 14 में आज हम सब लोग जो है एसडीएम सदर के पास बैठे थे, बातचीत हुई। हमारे बीच में बहुत ही सम्मान योग्य और सनातनी धर्म के अनुकूल और धर्म की स्थापना करने के लिए, धर्म के लिए भगवान श्री राम का नाम लेते हुए घर घर तक जगजन पहुंचाने के लिए हमारे बीच में कालिदास महाराज जी हैं, जो शाहजहाँपुर में एक यहाँ कुटिया बनाई हुई है, आश्रम के रूप में है। काफ़ी लंबे समय से, लगभग कोई मैं भी 25-30 साल से देखता आ रहा हूँ महाराज जी को कि वो साधु संत के रूप में जन सेवा के लिए, लोगों की भावनाओं को और आशीर्वाद के रूप में लोगों का दुख तकलीफ को दूर करने के लिए अपने आश्रम में रहते हैं। अभी हाल में कुछ गैर तत्वों ने, शरारती तत्वों ने जो है 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले से जो है, जो भू माफिया के रूप में लोग हैं, वो साधु समाज को वहाँ से एक हटाने के रूप में इस तरह के जो षड्यंत्र रच रहे हैं, और उस षड्यंत्र के रूप में जो है आज साधु समाज जो है अपनी बात को रखने के लिए प्रशासन के बीच में और आए हैं, और प्रशासन से अपनी बात को रखते हुए अभी एसडीएम सदर जी ने जो बात रखी, और एसडीएम सदर ने बहुत ही अच्छे से बात को सुना, गंभीरता से लिया, और उन्होंने इस चीज़ का आश्वासन दिया है कि नहीं, कोई इस तरह की कोई घटना दुर्घटना नहीं होगी, आप जैसे रहते आ रहे हैं वैसे ही रहोगे, और जो गैर तत्व अगर इस तरह की कोई हरकत करता है उसके लिए जो है हम सब लोग जो है प्रयास करेंगे कि इस तरह कोई घटना ना हो। जो भूमाफिया वाले जो लोग हैं वे कहाँ के रहने वाले हैं और नाम उनकी क्या है? देखो, नाम तो खैर कई लोग हैं, नाम का तो खैर सबको पता है, इसमें कोई जग जाहिर है बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साधु की कोई जाति नहीं होती, साधु का कोई धर्म के लिए सिर्फ काम करते हैं। इनका कहना तो यह है कि सिर्फ मैं एक धर्म समाज के लिए सब मेरे लिए समान है, मैं किसी को इस तरह का नाम नहीं दूंगा कि ये वो है, ये वो है, तो ऐसा नहीं है। पर उनके लिए गैर तत्व को थोड़ा सा एक अंकुश लगाने के लिए, अपनी गुहार रखने के लिए प्रशासन के बीच में आज एसडीएम सदर के यहाँ आए थे। कालिदास महाराज है, कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ से आए? हम शाहजहाँपुर जमुना तट पर हमारी कुटिया है, आश्रम है, वहीं हम रहते हैं। एसडीएम सदर के यहाँ पहुँचे हैं, किस मामले को लेकर पहुँचे? हम इस मामले को लेके पहुँचे हैं, हमारे जो आश्रम पर आके कुछ शरारती तत्व है, आए दिन दारू पी के हमारे से दंगा फसाद करते हैं और हमें जान से मारने की धमकी देते हैं और हमें डरा धमका कर वहाँ से भगाना चाहते हैं। आपने इससे पहले भी संबंधित थाने में शिकायत की? हाँ बिल्कुल, इस कार्रवाई नहीं हुई? उसमें कार्रवाई नहीं हुई। हम विस्तार से ये आप मीडिया माध्यम से बताना चाहते हैं, हमारे बिल्कुल आश्रम के साथ ही रविदास मंदिर है, जो कि वो हमारे आश्रम से बिल्कुल हटके है, उससे हमारा कोई, वो भी हमारा ही अपना स्थान है, गुरु महाराज सबके एक होते हैं। उसमें एक साधु अपना खड़े श्री जी, श्रीनाथ जी हैं, वो वहाँ पे अपना पूजा पाठ जब तब कर रहे थे। इन्हीं शरारती तत्वों ने उनकी कुटिया को आग लगा दी, जिसमें कि जान से मारने का साधु को प्रयास किया गया, और उस घटना को लेके हम नज़दीक जो हमारे शाहजहाँपुर चौकी है, वहाँ पर उनकी दरखास्त देने के लिए, उनकी आवाज़ उठाने के लिए, उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए, जान से मारने का जो प्रयास इन लोगों ने किया है,
वो लेकर हम दरखास्त पहुँचे हैं। शायद इसीलिए ये लोग हमारे से खपा और नाराज़ है और हमें वहाँ से हटा के भगा देना चाहते हैं, क्योंकि हमें भी कई बार इन्होंने चेतावनी दी, इन्हीं लोगों ने, कि अगर आप भी नहीं गए तो आपको भी ऐसे जिंदा जला दिया जाएगा। ये 12/12/2025 का मामला है, जो कुटिया आग जलाई गई थी। कुटिया में सारा जो भी सामान था, साधु का जो दान दक्षिणा थी, जो भंडारे की सामग्री थी, जल के सब सुहा हो गया। आज ये लोग हजारों की तादाद में साधु को भगाने के लिए आते हैं, पर उस साधु की आज तक किसी गांव वाले ने कोई मदद नहीं की। अब हमारे ऊपर भी एलिगेशन लगाते हैं कि ये यहाँ तंत्र क्रिया होगी और ये गांव के लिए घातक होगी। और हम ये हम पूरे देश को ये जानकारी देना चाहते हैं। इन लोगों को ये नहीं जानकारी, अघोरी कोई विशेष एक अघोरी नहीं होता। अघोरी में भी 3 परंपरा है, जो कि सात्विक पूजा भी होती है। खाली ये कहने से नहीं है कि अघोरी है तो वो मांस मदिरा का सेवन करेगा। उसमें सात्विक तौर पे नारियल की भी बलि होती है, मिष्ठान भी भोग लगता है। इन लोगों ने बिना देखे, बिना जाने, बिना तत्वों के, बिना प्रूफ के हमें बदनाम करने का जो प्रयास कर रहे हैं गांव के लोग, हमें भगवाने के लिए षड्यंत्र रच रहे हैं। और जबकि हम आपको बता दें, हम खुद पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ कोई बाबा नहीं है। हमारे बच्चे खुद एक एडवोकेट है, एक हमारी बेटी IAS की पढ़ाई कर रही है। तो ये लोग हमें कैसे कह सकते हैं कि हम मांस मदिरा का सेवन करने वाले हैं और यहाँ तंत्र क्रिया करेंगे? हम सिर्फ वहाँ पे हवन यज्ञ करने के लिए बैठे हुए हैं। और हम आपको ये भी बता दें, हमारी माँ काली धाम एक ट्रस्ट है और जो रजिस्टर्ड है, और अगर हमें यहाँ इंसाफ नहीं मिला तो हम अपनी संस्था ट्रस्ट के माध्यम से, अगर हमारे साथ किसी ने छेड़छाड़ या हमारे आश्रम या हमारी मूर्ति या हमारे धर्म ध्वजा को किसी ने छेड़ा, तो हम हाई कोर्ट लखनऊ जाएंगे और इनका जी तोड़ विरोध करेंगे। और जो ये जितने भी दोषी हैं, हमें इनसे खतरा है। हम आज मीडिया के माध्यम से कह रहे हैं। कई बार रात को भी ये लोग आके दरवाजा खड़का देते, कई बार इन्होंने हमारा सामान भी वहाँ से चुराया। तो ये लोग ये कहते हैं कि हमारा ये नुकसान कर दिया रविदास। अरे जब तुम खुद चोरी उठाते, जय भीम के नारे लगाते हैं, राम को भूल गए ये लोग हैं। हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते, साधुओं पर अत्याचार करते, तुम ऐसे हिंदू राष्ट्र बनेगा? है हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए साधु को तो अपनी संस्कृति को तो जिंदा रखो, अपने सनातन को तो जिंदा रखो। सनातन कहाँ रह जाएगा जब साधु ही खत्म हो जाएगा? SDM साहब से मिले आप, क्या आश्वासन? हाँ, उन्होंने हमारी बात विस्तार से सुनी है और अच्छे से आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा महाराज जी आप कहीं नहीं जाओगे, जो आप अपनी कुटिया में रह रहे हो, आप अपना हवन यज्ञ पूजा पाठ जो करते रहो, आप उनसे कोई मतलब मत रखो, अपनी जगह पे रहो, और जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।